क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, कराची में पेश आने वाले अनहोने जराइम का अहवाल। आखिर ये मामलात क्या हैं? इन कार्रवाइयों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है? मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये सारे कराची के मामलात हैं और कराची के मामलात इसलिए हम लोगों को मॉनिटर करने हैं कि कराची में ये मामलात कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। सर वैसे कराची में होने वाले क्राइम्स में कुछ शिद्दत आती जा रही है। सत्यापात करना होगा, जिस तरह क्रिमिनल्स की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है ये कोई अच्छा साइन नहीं है। यस, और डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, इसके लिए हमें बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा। इसको बहुत थॉरोली मॉनिटर करने की ज़रूरत है ना? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 126। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रिपोर्ट हुए 230। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 2 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये जराइम रहे 1112। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस बार हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं कराची की जानिब, यानी कराची में अचानक ही फैलने बढ़ने वाले जराइम कि जिसकी वजह से अवामुन नास तो परेशान थी ही। इस बार एक अजीब वाकया हुआ कि यानी तलबा और तालिबात जब सरे राह लुटने लगे तो सोचिए उस माशरे का अहवाल क्या होगा कि जहां पर तालीम के हुसूल की खातिर जाने और आने वाले बच्चे लुटेरों के हत्थे चढ़ जाएं। इस दौरान क्या कुछ हुआ, जराइम की ये दास्तानें कहां से शुरू हुई और अंजाम कार को कैसे पहुंची, ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं कराची का। नाज़रीन, तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद पर मुहित है ये शहर। कराची शहर का बेबहा ट्रैफिक यहां के रहने और बसने वालों का पता देता है। इन्हीं तमाम मामलात जिंदगी के दरमियान अचानक ही जराइम पेशा नासिर की बढ़ती कार्रवाइयां यहां के रहने वालों के लिए सुहाने रूह बनकर रह जाती हैं।
और जब चोरी चकारी छीना झपटी लूट खसोट के दरमियान जराइम पेशा नासिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के भी जान के दुश्मन बन जाएं, तो ऐसे में आखिर इंसान क्या करे? नाजरीन, ऐसे ही फैलते बढ़ते मामलात का ताक़ुब करते हम अपनी ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा उन राहों की जानिब गामजन हो गए कि जहां मखलूक खुदा इन्हीं परेशानियों से दो चार थी। नाजरीन, सोचने और समझने की बात है कि आज के इस दौर में वालिदैन अपने औलादों को जब जदीद तालीम से हम आहंग करते हैं तो कितने ही मामलात और मसाइल उनके दामनगीर होते होंगे। आज के इस दौर में कंप्यूटर, लैपटॉप दर्स व तदरीस में इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं और इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए आज के जराइम पेशा नासिर ने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। नाजरीन, इस तनाजुर में हमने यहां जो कुछ देखा या सरजद हुआ, इस एपिसोड में हम बिल्कुल वही सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर इन जराइम के बढ़ने और फैलने के मामलात शुरू कहां से हुए। 30 नवंबर 2018 क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला साउथ कराची। FIR नंबर 336-337/18 बजुर्म जेरे दफा 392 और 34 के तहत कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। इसी तरह तलबा और तालिबात चैन और सुकून के साथ अपने अपने तालीमी इदारों में आते और जाते हैं। ये उम्र का वो हिस्सा होता है कि जहां तलाशे रोजगार नहीं बल्कि तलाशे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते ये बच्चे अपने घरों की जानिब गामजन थे कि इसी दरमियान यानी देखते ही देखते आने वाले जराइम पेशा नासिर ने इनके बस्ते तक इनके पास न छोड़े और लेकर फरार हो गए। नहीं मालूम हम किस मुआशरे में बस रहे। कमबख्त जराइम पेशा नासिर ये भी नहीं सोचते। याद रखिए नाजरीन, ये मुल्जिमान किसी एक के नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के दुश्मन हैं और ऐसे लुटेरों के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है। कराची में शाम के घटने और रात के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ कुछ बिल्कुल इसी तरह बीत रहा था कि अचानक इस बेचारे पर टूट पड़े लुटेरे ये कहता रहा कि मैं कोचिंग सेंटर से अपने घर जा रहा हूं, इसमें मेरी किताबें और लैपटॉप है, लेकिन जालिम इसकी कोई बात सुनने को तैयार है। ये मासूम यकीनन यही सोच रहा होगा, कितनी मुश्किलों से लैपटॉप खरीदा था, घर जाके माँ बाप को क्या बताऊंगा, कल से मेरी तालीम का क्या होगा। औलाद वाले ये दुख ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं और इसके बाद इसकी ज़हनी कैफियत नहीं मालूम किस मोड़ पर थी।
होने वाली ये वारदातें इलाका पुलिस तक भी जा पहुंची। याद रखिए, जराइम पेशा नासिर को हमेशा फायदा उस वक्त होता है कि जब उनकी वारदातें रिपोर्ट नहीं होती। क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन में यह सब कुछ जारी था। नाजरीन, हमें एक बात और मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, और वो बात यह है कि अगर हमें टेलीफोन पर, मोबाइल फ़ोन पर बात करनी हो तो हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम सरेराह खड़े होकर मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू करना शुरू कर दें। एक नई वारदात सर उभारने लगी। हमेशा याद रखने की बात है कि अगर मोबाइल फोन पर बात करना निहायत जरूरी हो तो आप अपने आप को किसी ऐसे बारौनक इलाके में, किसी ऐसी दुकान पर ले जाइए कि जहां आप सुकून से गुफ्तगू कर पाएं। वरना सरेराह बात करने का मतलब लुटेरों को अपनी जानिब खुद ब खुद मुतवज्जो करने का एक पैगाम है। ऐसे मामलात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। मोबाइल फोन के साथ साथ इसका बैग जिसमें लैपटॉप मौजूद था छीन लिया गया। आने वाले यही पूछते रहे कि आखिर क्या हुआ, और उसके बाद 15 के नाते पुलिस कंट्रोल को फौरी तौर पर आगाह किया गया। Criminals Most Wanted। क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन की हुदूद ही में इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। हर जुर्म करने वाला, जुल्म करने वाला यही सोचता है, न ही कोई उसे देख रहा है और ना कभी वो पकड़ा जाएगा। और यही हठधर्मी जराइम पेशा नासिर को कानून के कठेरे और जेल की आहनी सलाखों तक ले जाती है। कि यहीं सब कुछ शुरू हो गया।
देखते ही देखते ये लुटेरे फरार हो गए। नाजरीन, होने वाली जराइम की इन वारदातों के दरमियान हमें और आपको कहीं ना कहीं ये जरूर सोचना होगा कि आखिर जो वारदात हुई है उसमें कहीं हमसे कोई गलती, कोई कोताही तो नहीं हुई। अब देखिए, सोचने की बात है कि अगर हम अपनी गाड़ी का शीशा खुला न छोड़ दें, अगर हम मोबाइल फोन गाड़ी में सामने न रखते और पीछे सीट पर लैपटॉप नजर ना आ रहा होता, तो शायद जराइम पेश अनासर गुजर जाते सामने से और उनको यह गुमान भी ना होता कि कोई कीमती अशिया हमारी गाड़ी में मौजूद है। नाजरीन, क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन के हुदूद में बढ़ते जराइम की बाज़गश्त कानून के एहलकारों के लिए परेशानियों के असबाब पैदा करने लगीं। यहां इलाका एसएचओ अपने सादा लिबास एहलकारों के साथ इसी उधेड़ बुन में थे। आखिर ये कौन सा जराइम पेश अनासर का गिरोह है जिनकी कार्रवाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। यहां तय यह किया जा रहा था कि किसी भी सूरत में इन जराइम पेश अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। यहां यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये जराइम पेश अनासर कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं। सरे शाम एक ऐसी शाहराह के जिस पर ट्रैफिक और दर्जनों लोगों की आमद और रवानगी जारी है। अगले ही लम्हे ये सब शुरू हो गया। नाजरीन, आने वाली पुलिस पार्टी एक बार फिर हैरानी और परेशानियों से दो चार हो गई कि यकीनन ये वही गिरोह है कि जिसने अवामुन नास के साथ साथ कानून के एहलकारों को भी हैरानियों और परेशानियों से दो चार कर दिया। नाजरीन, लूटमार, चोरी, डकैती, राहजनी की इन वारदातों ने कानून के एहलकारों को कोने कोने फैल जाने पर मजबूर कर दिया। दिन की रोशनी में यह शख्स अपने घर की जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगा। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार किसी भी शख्स को इस उफ्तादा में गिरफ्तार कभी न होने दे। नाजरीन, इस होने वाली वारदात की इत्तला फौरी तौर पर कानून के एहलकारों तक जा पहुंची और वो सब निकल पड़े जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में।
criminals most wanted. चंद घंटों पेशतर जिस राह गुजर पर जराइम पेशा नासिर ने एक वारदात मुकम्मल की, अब एक बार फिर उसी जानिब आ रहे थे किसी नए शिकार की तलाश में। और इसके बाद क्या हुआ हम आपको इस पर्टिकुलर केस में जो आप देख रहे हैं, बज़ाहिर तो ये एक मामूली वारदात नज़र आ रही है स्ट्रीट क्राइम की, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इस पूरे गैंग ने और इस क्रिमिनल ने, ज़ाहिर ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शहरियों को जिस तरीके से तंग किया है, उसने जो इनके लैपटॉप छीने हैं, जो कि ये बहुत ही मामूली कीमत पे बेचता है, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह काबिल माफ़ी नहीं है और इसको कोई छोटा मोटा जुर्म समझना भी नहीं चाहिए और नहीं हम समझेंगे। यहाँ पे अवाम नास के साथ मैं ये ज़रूर गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि इस तरह के क्रिमिनल्स इनको लाइटली बिल्कुल नहीं दे और हमारी इसमें मदद करें, क्योंकि आम तौर पे इन केसेस को बहुत ही मामूली समझ के हमारे साथ कंप्लेनेंट का वो ताउन नहीं रहता जो होना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो हमारे साथ आएँ, इन केसेस में इनके ख़िलाफ़ शाहिदियाँ एविडेंस रिकॉर्ड करा के और इन लोगों को कानूनी शिकंजे में पूरी तरह जकड़ लें, ताकि ये लोग दोबारा स्ट्रीट्स पे वापस ना आ सकें और इस तरह के क्राइम ना कर सकें। नाजरीन, ये है वो माल मसरूका जो इस मुल्जिम की तहवील से बरामद हुआ, यानी दर्जनों लैपटॉप, यकीनन या तो तालिब इल्मों के हैं या अवामुन्नास के, और ये मुख्तलिफ अशिया इस मुल्जिम के जुर्म का मुंह बोलता सबूत हैं। नाम क्या तेरा? तो नाम बता अपना, नाम क्या है बताओ ना। मोहम्मद जाहिद। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। कहाँ रहते हो? गुलशन सरजानी में। सरजानी में कब से रहते हो? तकरीबन 8 साल से। क्या खुदाबाद बस्ती में? हाँ जी। खुदाबाद कौन से 52 नंबर हाँ जी पट्टी में? हाँ जी हाँ जी 52 पेटी में। और कौन बंदे तेरे साथ रहते हैं? कोई नहीं, उधर मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी फैमिली है। बात सीधी कर सर, फैमिली है उधर मेरी। इधर कौन रहता है कराची में और आपका? सर इधर रफ़ी न्याजी शोरूम पे काम करता हूँ। रफ़ी न्याजी के साथ और क्या करते हो? सिविक सेंटर जाता हूँ। वो सिविक सेंटर के अलावा क्या करते हो? वहाँ से जाली नंबर प्लेटें बनवाते हो? सच सच बता, रफ़ीला न्याजी से क्या ताल्लुक है तेरा? सर मैं उनका वर्कर हूँ, सिविक सेंटर जाता था, सिविक सेंटर से आता था। उसके अलावा ये जो वारदातें करते हो, इसमें क्या क्या कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर कोई भी नहीं। कौन कौन था तेरे साथ? सर मेरी तरफ देख। सर कोई भी नहीं था। कब से इस काम में हो? सर मैं सिविक सेंटर का करता हूँ, मैं नहीं करता ये। सिविक सेंटर के बाद यहाँ पे इलाके में क्या वारदात करते हो? मेरे इलाके में जो आके बैग लूटते हो, कितनी वारदातें की अब तक? सर पता है 1.5 साल हो गए। टोटल कितनी वारदातें की हैं साहब पूछ रहा है? 40-50 की होंगी। बस 40-50? तो बहुत शरीफ आदमी है। किन किन को लूटा है? सर ये जो लैपटॉप वाले जाते हैं इनको। कैसे पता चलता है कि उनके पास लैपटॉप है? जो बैग टंगे हुए होते हैं पीछे, उनसे पता चलता है कि ये लैपटॉप वाले हैं, या गाड़ियों में भी जो पड़े हुए होते हैं। तो गाड़ियों से कैसे निकालते हो? कैसे पता चलता है उसमें? सामने सीट पे रखे होते हैं, गाड़ी से नज़र आते हैं। आप क्या गाड़ी का शीशा तोड़ते हो? हाँ जी। कौन होता है तुम्हारे साथ दूसरा? रफ़ीउल्लाह। कौन है वो रफ़ीउल्लाह? कहाँ रहता है? सर ये न्याजी है। न्याजी ये कराची में ही रहता है ना? हाँ जी। किधर रहता है? पंजाब कॉलोनी की तरफ कहीं रहता है। पंजाब कॉलोनी की तरफ। और उसके साथी कौन कौन से? सर पता नहीं, उसका एक दोस्त है अतार रसूल। क्या नाम उसका? अतार रसूल।
अतार रसूल हाँ जी, वो कहाँ रहते हैं? वो उसको पता है, उससे ही है, उसके साथ ही देखा है, आता जाते उसके साथ ही, रफ़ीउल्लाह के साथ। अतार रसूल भी आता था रफीउल्लाह के साथ। हाँ जी। और कौन? शाबाश। रफीउल्लाह कौन है? रफ़ीउल्लाह न्याजी है। नियाजी है, डकैत है। हाँ जी। डकैत है ना, यही तो ग्रुप है। हाँ डकैत है जी, ना। हाँ जी। तेरे को प्यार से क्या बोलते हैं? मशहूर किस नाम से तू? मैं जाहिद ही नाम है मेरा। तू लोगों को यही बताता है मैं पुलिस वाला हूँ? सर माफ़ी दे दो सर, अभी माफ़ कर दो। मांग रहा है। पूरा इलाका मेरा लूट के यहाँ तबाह किया, लोगों को परेशान किया है। सर माफ़ कर दो। कितने स्टूडेंट्स को लूटा है तुम लोगों ने? जो पढ़ना लिखना चाहते हो उनको भी परेशान करते हो। गलती हो गई। जो स्टूडेंट वहां से कोचिंग सेंटर से निकलता है उसके बैग छीन लेते हो। कोई अगर स्टूडेंट घर लाकर कहीं से गुजर रही है उसको भी बैग से लूट लेते हो। इवन तो ये कि तुम लोगों ने, ये बैंक लूट है, ये बैंक की चाबी है। जो कोई ये पता है किसकी चाबी है? ये पता नहीं। इसका मकसद तुमने बैंक के मैनेजर को भी लूटा है। ये औरतों के पर्स पड़े हुए, ये औरतों को भी लूटते हो। किधर करते हो ये सोना? ये पैसे कहाँ करते हो, कहाँ बेचते हो सोना? सच सच बताओ। सर पता नहीं, ये रफ़ीउल्लाह को पता होगा या अतार रसूल को पता होगा। ऐसे आके झुग्गियों में बैठते हो, कच्चे छपरे बना के, और इधर आके लूट मार करके जो है इन एरियाज को लूटते हो लोगों को। जेल कब गया है? 2014 में जेल में गया है ना? हाँ जी। अभी तो तू कह रहा था कि मैं बहुत शरीफ आदमी सर हूँ। वो भी झूठा केस पड़ा था। जो मुलजिम पकड़ा जाता है वो बोलते ही है कि मैं झूठा केस होता है। कौन सा केस था? पुलिस मुकाबले का? चोरी का, मोटरसाइकिल चोरी का। चोरी का था ना? किसने जमानत करवाई तेरी जेल से? रफ़ीउल्लाह। डाकू, रफी डाकू है ये। तूने उसको साहब बना लिया। हमारा तो साहब है ना। तेरा साहब है, मैं उसका वो अशर करूंगा, इंशाल्लाह याद करेगा वो। ये असला कहाँ से लाए? ये मेरा नहीं है, ये उसी का ही है। नहीं, किसका है? रफ़ी का। वारदातें भी रफी करता है, असला भी रफी का है। तूने कुछ भी नहीं किया। सर माफ़ कर दो, गलती हो गई सर। यहां हम आला अदालतों से ये इल्तिमास, गुजारिश और अपील करते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए उन सजाओं का इंतखाब करना चाहिए कि जो इन लोगों को जमाने के सामने इबरत का निशान बना दें कि ये पूरे मुल्क मिल्लत मुआशरे के दुश्मन हैं, इंसानों के चैन सुकून के कातिल। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्ज़मान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। अगर ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में कहीं मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर, तो 15 पर इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। जी जी बिल्कुल, थॉरली उसको हमने चेक किया बिल्कुल, और देख रहे हैं हम लोग उसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, ओके ठीक है। हम जिस दिन इस पूरे वक़्वे को देख रहे थे, उस दिन मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि ये इन क्रिमिनल्स को इजी नहीं लेना चाहिए। ये मासूम बच्चों के, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के, ये जहन के कातिल हैं ये लोग, और इनकी सज़ाएं इतनी ही सख्त तरीन होनी चाहिए, है ना? नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची में बढ़ने वाले जराइम यानी सरेराह जो लोग अचानक ही लुट जाते हैं, उनका अहवाल क्या रहा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com।
और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।